धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर जंतर मंतर पहुंची। छात्र भावुक थे और भावुक था इस प्रोटेस्ट का मुखिया अभिजीत दीपके। पूरे मैदान में लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कईयों के आंखों में आंसू था और भावुक स्थिति में ही अभिजीत दीपके के हाथ में माइक था। उसने एक बात कही, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और यह केवल एक बड़बोलापन में कही गई बात नहीं थी, बल्कि एक व्यक्ति के दृढ़ संकल्प, संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास से जन्मा स्टेटमेंट था। एक बार फिर से दीपके की यह बात सच होती दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं मुकुंद और आप देख रहे हैं जनपद। नीट पेपर लीक और शिक्षा में सुधार और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर चल रहे आंदोलनों में हिस्सा ले रहे छात्रों के सामने एक बार फिर से सरकार ने घुटना टेका है। और इस बार यह सरकार बिहार की सम्राट चौधरी वाली सरकार है। आपको याद होगा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा एवं जितेंद्र सिंह जब सीजेपी के स्पोक पर्सन सौरभ दास और आशुतोष के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो जिन 3 शर्तों पर आपसी सहमति बनी थी, उसमें एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो उसी दिन हो गया था। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले किसी भी छात्र पर कोई भी कानूनी कार्रवाई न हो, उन्हें जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए और पुलिस बदले की भावना से आगे भी कोई कार्रवाई न करे, यह सुनिश्चित किया जाए। यह शर्त न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में जहां जहां एनडीए यानी कि भाजपा गठबंधन की सरकार है, सभी जगह पर लागू किया जाए। इस बीच बिहार में आयसा और अन्य छात्र संगठनों ने छात्रों पर हुए अत्याचार के विरोध में 25 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया था। इस आंदोलन में पुलिस और छात्र दोनों ही ओर से जमकर हिंसा हुई थी। 600 से अधिक छात्रों को डिटेन कर लिया गया था। 300 से ज्यादा छात्रों पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी हो रही थी। कई छात्र नेताओं पर अटेम्प्ट टू मर्डर तक के चार्जेस लगा दिए गए। इसी बीच आयसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा ने कल बिहार आकर सरकार से छात्रों को जल्दी से जल्दी छोड़ने की अपील की थी और ऐसा नहीं करने पर बिहार में एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। सीजेपी की तरफ से भी कल चेतावनी दी गई थी कि यदि सरकार अपने वादे से मुकरती है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं इसी बीच इस मामले में अब सरकार का रुख नरम होता दिख रहा है। कल यानी कि 27 तारीख को बिहार सरकार की गृह मंत्रालय से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके सूचित किया गया है कि 26 जुलाई शाम 6 बजे तक राज्य भर में प्रदर्शन में शामिल किसी भी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 26 जुलाई शाम 6 बजे तक दर्ज की गई सभी एफआईआर, आपराधिक शिकायतों और कारण बताओ नोटिस को वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अवधि में दर्ज मामले में गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए लोगों को तत्काल रिहा किया जाएगा। साथ ही विज्ञप्ति में यह भी स्पष्ट किया गया कि इस तरह के मामले में संलिप्त लोगों पर भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपका इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप पहली बार जनपद पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकी की खबरों के लिए देखते रहें जनपद।